हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए हो पछोंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में एक प्लेन को दिखाया जाता है जो कि अमेरिका से कनाडा की तरफ जा रहा होता है, जिसमें कि हमारी मुलाकात उसमें पायलट एक रेमन और को पायलट रेंडी से होती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि प्लेन में पैसेंजर के साथ साथ कार्गो में गवर्नमेंट का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट भी होता है, जिसकी हिफाजत के लिए कुछ गार्ड भी उसके साथ आए थे। उस प्लेन का मेनर डॉक्टर बेनेट भी अपने असिस्टेंट के साथ उसी प्लेन में होता है। साथ ही उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये रेमन की लास्ट फ्लाइट है, उसके बाद वो रिटायर होने वाला है। वहीं पर प्लेन में एक पुलिस ऑफिसर ट्रूमैन अपने एक कैदी फ्रैंक के साथ होता है। साथ ही एक फेमस एथलीट और उसकी गर्लफ्रेंड टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड जैकी, टोनी का दोस्त पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड सारा होते हैं। मौसम काल थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है, इसलिए कैप्टन सभी को अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। सभी पैसेंजर और एयर होस्टेजेस भी अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। अब प्लेन एक तूफान से गुजरता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट होता है और इसी वजह से कार्गो में रखा हुआ एक बॉक्स गार्ड के पैर पर गिर जाता है, जिससे उसका पैर उस बॉक्स के नीचे दब जाता है। वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पर पड़े एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का डोर भी खुल जाता है। इसमें से एक लेडी बाहर निकलती है। बाहर निकलते उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील होने लगता है, लेकिन वो हेल्प मांगते हुए यहाँ से आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो गार्ड उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी गोली नहीं लगती। गार्ड का पैर उस बॉक्स के नीचे फंस चुका था, इसलिए वो चाहकर भी वहाँ से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो लेडी छुपकर उससे कहता है कि प्लीज मुझे शूट मत करो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई। मैं डॉक्टर बेद के साथ काम करती हूँ और जल्दी से तुम मुझे उनके पास लेकर चलो। गार्ड कहता है कि मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरे सामने आ जाओ। फिर जैसे ही वो उसके सामने आती है, तभी गार्ड उसे शूट कर मार डालता है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी गन भी लोड नहीं होती। तभी उस पर कोई अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर बिनोल से उसका साथी साइंटिस्ट बहस करने लगता है। वो कहता है कि हमने इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, लेकिन बिनेद उसे समझाता है कि अगर हमारा ये प्रोजेक्ट खराब हुआ तो हम अपनी पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं कमा सकते। यहाँ पर हमें इनकी बातों से पता चलता है कि वो लेडी जो कि बॉक्स के अंदर से बाहर निकली थी, वो पहले ही डेड थी। दरअसल ये सभी साइंटिस्ट आर्मी के साथ मिलकर एक ऐसा वायरस बना रहे हैं जिससे कि मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है, और वो मुर्दे जिंदा होने के बाद इतने ज्यादा ताकतवर होंगे कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकेगा। इसलिए आर्मी इसी वायरस की मदद से ही हथियार बनाना चाहती है, और इस प्रोजेक्ट के लिए कर्नल फ्रांस को प्रेसिडेंट से ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोनी अपनी गर्लफ्रेंड जैकी के साथ में टॉयलेट में जाता है। वहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद प्लेन एक और तूफान से गुजरता है, और इस बार बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से सारा सामान नीचे की ओर गिर जाता है, और उसी की वजह से ऑफिसर ट्रूमैन बेहोश हो जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए फ्रैंक ने आपको हथकड़ी से छुटाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर को पायलट को ऑर्डर भी मिलता है कि वो कार्गो में जाकर सामान को चेक करे। अब वो डॉक्टर बिनेट को इस बात के बारे में कहता है, तो वो अपने साथियों को भी उसके साथ में भेज देते हैं। ये तीनों जैसे ही नीचे जाते हैं तो लूकस उस बॉक्स को खुला हुआ देखकर डर जाता है और उन सभी को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर वो लेडी आ जाती है जो कि अभी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। साथ ही वो गार्ड भी ज़ॉम्बी बन चुका था, और ये सभी इन पर अटैक कर देते हैं। हमले में ये दोनों मारे जाते हैं, लेकिन रेंडी किसी तरीके से बच जाता है। वो गुस्से में डॉक्टर बिनेट को डांटता है और यहाँ से भागते हुए अपने केबिन में चला जाता है, और रेमन को बताता है कि जितनी जल्दी हो सके प्लेन को लैंड करवाओ, क्योंकि अब हम सब मरने वाले हैं। रेमन कुछ भी समझ नहीं पाता, इसलिए वो उसे आराम से बैठकर बताने के लिए कहता है। वो कहता है कि नीचे एक अजीब सी चीज है जिसने कि हम पर हमला कर दिया और वो दोनों मारे गए। तभी रेमन उसे प्लेन के टीएसए से मिलने के लिए कहता है। टीएसए भी वहीं पर आ जाता है और रेंडी को सब कुछ बताने के लिए कहता है। रेंडी कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो इंसान है या फिर कोई और, मैं तो सभी को काट रहे थे। दूसरी तरफ हम कनाडा के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देखते हैं, जिसमें कि बैठा हुआ स्टाफ लॉस एंजेलिस के लोगों को बताता है कि हमारे रडार में प्लेन 2-3 मिल गया है, लेकिन वो बताता है कि प्लेन को यूएस दोबारा भेजने का ऑर्डर देना होगा, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने उस प्लेन को वहाँ पर लैंड करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ से टीएसए का एक ऑफिसर डॉक्टर वियाने से पूछता है कि तुमने उस बॉक्स में क्या ट्रांसफर किया था, लेकिन वो उसे बताने से मना कर देता है और कहता है कि ये गवर्नमेंट का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। अब बुलेट ट्रूमैन कार्गो में चेक करने के लिए जाते हैं। उन्हें वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड फैला हुआ मिलता है, इसलिए वो दोनों अलग अलग कार्गो को चेक करने लग जाते हैं। इस समय पोल के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, लेकिन वो उसे शूट करके वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी ट्रूमैन पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और पोल उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से एक गोली चल जाती है और वो गोली ऊपर खड़ी हुई एक एयर होस्टेजेस की बॉडी में लग जाती है। प्लेन के सभी पैसेंजर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बाकी होस्टेजेस उन्हें शांत करते हैं, और जब एमिली कैप्टन को कॉल करके इस बारे में बताती है, तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देती है। तभी रेंडी भाग जाता है और बेसमेंट को बंद कर देता है। वक्त सारा वॉशरूम में होती है, तभी उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। उसकी चीख सुन के बाकी सभी लोग बाथरूम के पास आ जाते हैं और दरवाजे को नॉक करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है, और जब तक ये लोग दरवाजे को तोड़ते हैं तब तक वो ज़ॉम्बी वहाँ से जा चुका होता है। फिर ज़ॉम्बी पीटर पर अटैक कर देता है। बाकी लोग उसे किसी तरीके से बचाते हैं, लेकिन पीटर और एक एयर होस्टेजेस जख्मी हो जाते हैं। प्लेन में हर तरफ तबाही मच जाती है। एमिली जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो रेंडी पर अटैक करती है। अब वो और भी पैसेंजर पर अटैक करने लग जाती है। तभी प्लेन एक और तूफान से गुजरता है, जिससे कि सभी पैसेंजर अनबैलेंस हो जाते हैं। इसी वक्त कार्गो के ज़ॉम्बीज फर्श को चीरकर बाकी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। इसी तरीके से मैक्सिमम पैसेंजर
पैसेंजर ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्मी के कर्नल तक ये बात पहुंच जाती है, ये प्लेन में ये वायरस पहुंच चुका है। इसलिए वो डिफेंस मिनिस्टर से कहते हैं कि हमारे पास इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसीलिए अगर वो प्लेन पॉपुलेटेड एरिया पर लैंड कर गया तो ये किसी बड़ी तबाही से कम नहीं होगा, इसलिए हमें उस प्लेन को हवा में ही ब्लास्ट करना होगा। इधर प्लेन में डॉक्टर बीने बिली और उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर से होते हुए केबिन में जाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर जख्मी रैंडी को रेबन केबिन में वापस बुला लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। तभी रैंडी रेमन पर अटैक करके उसे भी मार डालता है। वहीं पर दूसरी तरफ ट्रूमैन, रेन, पॉल और होस्टेजेस एक जगह पर छुपकर ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। उनके पास ज्यादा एमो नहीं होती, इसलिए वो कार्गो से एमो लाने के लिए कहते हैं। तभी ऊपर से डॉक्टर बीने नीचे कार्गो में गिर जाते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उसे नोच लेते हैं, लेकिन बिली और होस्टेजेस इस जगह तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तभी सभी को पता चल जाता है कि ये प्लेन ऑटो पायलट मोड पर है, इसलिए हम लोग नहीं बचने वाले। ये लोग कार्गो में ब्लास्ट करके काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। अब क्रूमैन कार्गो में जाकर कुछ एमो भी लेकर आता है। तभी वहाँ पर एक फाइटर जेट प्लेन 239 को ब्लास्ट करने के लिए आ जाता है। तभी प्लेन में दूसरे सर्वाइवर जब ये बात देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये हमें मारने के लिए आया है, इसीलिए वो किसी तरीके से केबिन तक पहुंचने का फैसला करते हैं ताकि उस जेट को सिग्नल दे के बता सके कि इस प्लेन में कुछ जिंदा लोग भी सवार हैं। ये सभी ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन बिली और स्टैगी वहीं पर फंस जाते हैं। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करें, बिली एयर लॉक को खोल देता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज यहाँ से बाहर जाकर इंजन में फंस जाते हैं। फ्रैंक और ट्रूमैन केबिन में पहुंचते हैं और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जेट एक मिसाइल दागता है, जिससे कि प्लेन काफी ज्यादा अनबैलेंस हो जाता है। अब वो जेट से टकरा के उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर प्लेन भी नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। लेकिन लकीली वो 4 सर्वाइवर बच जाते हैं और टाउन की ओर चले जाते हैं। लेकिन पीछे ही हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज भी इसी हादसे में बच जाते हैं। ये सभी ज़ॉम्बीज भी अब सिटी की ओर बढ़ने लग जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।